को लेकर अखिलेश यादव लगातार निशाना साध रहे हैं, क्या कहेंगे? उनसे मेरी ओर से कह दीजिए कि बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कर जाएं, उनको सद्बुद्धि आ जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा। सर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव होने वाला है और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में तो 2024 में मैं जानता हूँ जितने मेरे पत्रकार मित्र खड़े हो सब लोग कमल की बटन दबाओगे। अगर वह भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत को समझो यात्रा निकालते, उसको भारत को जानने की यात्रा निकालते। कि पप्पू कहा जाना राहुल गांधी को दुर्भाग्यपूर्ण है और राहुल गांधी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन आप लोग क्यों बार बार उनको पप्पू कह रहे हैं? लेकिन हमने उनको पप्पू नहीं कहा है। ये वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 2024 में फिर भाजपा की बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए ली पत्रकारों से चुटकी, कहा 2024 में आप भी दबाएंगे कमल का बटन। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कहा कि वह करे बाबा विश्वनाथ के दर्शन, मिलेगी उनको सद्बुद्धि। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक दिवसीय प्रवास पर सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगवानी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ने पर वह प्रथम बार वाराणसी पधार रहे हैं। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जेपी नड्डा की अगुवाई में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना परचम लहराएगी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा राहुल गांधी को पप्पू ना कहना की सलाह पर उनका कहना था कि हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा है। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार में जन्म लिए हैं जिस परिवार में इस देश में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सिर्फ परिवारवाद की राजनीति की है। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की जगह पर भारत समझो यात्रा निकालनी चाहिए थी। भारत की संस्कृति, यहाँ का रिवाज और संस्कार को समझने की यात्रा निकालनी चाहिए थी, लेकिन वह ऐसा ना करके भारत जोड़ो यात्रा निकालें, जिसका कोई मतलब नहीं है। वरुण गांधी के प्रश्न पर उनका जवाब था कि पार्टी जैसा भी निर्णय लेगी वह सबको स्वीकार होगा। देखिए आप भी हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटर्न न्यूज पर। बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में आने का जब अवसर मिलता है वह जीवन के लिए सौभाग्य की बात होती है। और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद मोबाइल नीचे कर लो यार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय जनप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्यकाल विस्तार हुआ है उसके बाद शुभारंभ हो रहा है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए काशी आया हूं और सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे और बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 80 और देश में 400 पार 2024 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पहुंचे, ऐसी लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे। सर रघुराम राजन जो कह रहे हैं कि पप्पू कहा जाना राहुल गांधी को दुर्भाग्यपूर्ण है और राहुल गांधी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन आप लोग क्यों बार बार उनको पप्पू कह रहे हैं? मैंने कहा जिन्होंने कहा है या उनसे पूछना चाहिए। मैं उनको ये नहीं कहता हूँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि एक ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया है जो पार्टी ने इस देश में परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया और जिनको देश के बारे में जानकारी ऐसी नहीं, उनके सलाहकार उन्होंने उनसे कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा निकालो। अगर वह भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत को समझो यात्रा निकालते, उसको भारत को जानने की यात्रा निकालते, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का समाज क्या है, भारत के अंदर किस राज्य के अंदर क्या कार्य होता है, ये जानने के लिए अगर यात्रा निकालते तो समझ में आता। लेकिन उन्होंने यात्रा निकाली और भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर हैं उनका मैंने आज बयान मैंने भी देखा है, लेकिन हमने उनको पप्पू नहीं कहा है, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने क्यों कहा है या तो उनसे पूछना चाहिए। मैं तो इतना ही मानता हूं कि वो उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा का चुनाव
2019 में लड़े थे, हार गए और केरल से जीत करके भारत की संसद के सदस्य हैं और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय। वरुण गांधी का क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने भी मना कर दिया और अक्सर जब से भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार, वो मुखर रहे हैं भाजपा की सरकार को लेकर। तो वरुण पार्टी का जो विषय है पार्टी विचार करेगी, ये केशव प्रसाद विचार। सर काशी में जो टेंट सिटी लगी है और बैलून फेस्टिवल हो रहा है, उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार निशाना साध रहे हैं, क्या कहेंगे? उनसे मेरी ओर से कह दीजिए कि बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कर जाएं, उनको सद्बुद्धि आ जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा। ओवैसी को रंग दिख रहा, कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जो एक रेलवे स्टेशन था उसके हरे रंग को भी उसने हटवा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को रंग में भी धर्म नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सभी रूप, सभी रंग, सभी देश के सभी प्रदेशवासियों के प्रति बहुत आदर और सम्मान का भाव रखती है। अभी काशी के लोगों ने तो वह विहंगम दृश्य देखा है जब काशी और तमिलनाडु का संगमम का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो राजनीति के अंदर धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर अपना अस्थायी वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, अब वह युग खत्म हो गया है। अब भाजपा का और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा का युग आ गया है, कमल के फूल का युग। ओवैसी जी को क्या कहेंगे? ओवैसी जी क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? ओवैसी जी को क्या सलाह देंगे? कुछ नसीहत? उसको मुझे सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जो भी रंग के बात करते हैं उनके दिमाग में कोई गंदा रंग भरा हुआ। धन्यवाद। आइए के पीछे शिवपाल यादव कह रहे हैं कि सपा उत्पीड़न बंद करें, नहीं तो अब बीजेपी सपा उत्पीड़न बंद करें तो सपा के अध्यक्ष से कहें उत्पीड़न बंद करें, नहीं तो बीजेपी की लंका में आग लग जाएगी। उनको यही नहीं पता है कि सपा या बसपा या कांग्रेस किसी का उत्पीड़न नहीं होता। जो अपराधी होता है, जो भूमाफिया होता है, जो जनता को सताने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, जांच होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई को उत्पीड़न समझते हैं तो यह उनका विचार है। कुश्ती संघ के खिलाफ जो चल रहा है, मेरे काशी विश्वनाथ धाम के मेरे पत्रकार मित्रों, जो मामला देश का है, केंद्र सरकार या और कुश्ती संघ से जुड़ा हुआ, मैं पहलवान भी नहीं हूँ, संघ के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, तो मैं उस पर क्या बोलूँगा। तेलंगाना में तो बीजेपी के अखिलेश यादव ने विपक्ष को गोलबंदी कर तमाम तरीके के आरोप लगाए सर सरकार पे तेलंगाना में। मैं ये मानता हूँ कि श्री अखिलेश यादव जी जहाँ गए हैं तेलंगाना में, वहाँ पर भी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव होने वाला है और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में तो 2024 में मैं जानता हूँ जितने मेरे पत्रकार मित्र खड़े हो, सब लोग कमल की बटन दबाओगे।